नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के अतीत पर। यह इतिहास और उसके प्रभाव आज भी बांग्लादेश में कैसे महसूस किए जाते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश, जिसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था, एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया के बाद 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। बांग्लादेशी लोगों ने इसका विरोध करते हुए अपनी मातृभाषा बंगाली को इस सम्मानित स्थान पर मान्यता देने की मांग की। यह विवाद धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष का रूप लेता गया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की राह आसान नहीं थी। पाकिस्तान की सेना ने इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेशियों पर भयानक अत्याचार किए। यह सब कुछ जिन्ना के इशारों पर किया गया, जिनके लिए यह एक प्रकार की शक्ति प्रदर्शन की तरह था। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जिनमें बच्चे, महिलाएं, नेता और सैनिक शामिल थे। अनुमानित तौर पर 5 लाख से 3 मिलियन लोग मारे गए और 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इन जुल्मों के बीच भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया और स्वतंत्रता की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सहायता की और वहां की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की। यह एक ऐसा समय था जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक नई दिशा में आगे बढ़े। आज बांग्लादेश में कुछ लोग जिन्ना को राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं और यह सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को अपने इस दर्दनाक अतीत को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या बांग्लादेश उन भयानक अत्याचारों को भूल सकता है और जिन्ना के नाम को सम्मान दे सकता है। अगर ऐसा होता है और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सत्ता में आते हैं तो बांग्लादेश में फिर से तानाशाही और अत्याचार का खतरा पैदा हो सकता है। यूनुस जैसे चरमपंथी नेता देश की स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश की जनता अपनी आंखें कब खोलती है और इस कठिन इतिहास से कुछ सीखती है या नहीं। बांग्लादेश के भविष्य के लिए यह समय की बात है कि वह अपनी ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार कर सके और एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ा सके। ऐसे ही ताजा अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।